बहुत जगह बेइज्जत कराया इस चीज़ से मुझे। इन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी और कैसे रखी थी हम वो पूछेंगे। ट्रांसक्रिप्ट थी मेरे पास, अच्छी क्या मतलब है, अच्छी थी ना आ ट्रांसक्रिप्ट। जाते हैं एनईडी में तो हर हाँ किसी सही बात है, हर किसी के आ जाते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन यार, लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ अ की, बिकॉज आप उसमें ही सारे खेल खेलते हो। दूसरा आपका होता है इंपॉर्टेंट चीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर तो आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो अपने प्रोफेसर से ज़रूर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें, एक और एक अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ है अक्सा खान। और अक्सा क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली इन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, TU बर्लिन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। दूसरे नंबर पे है वैसे TU म्यूनिक है। बहुत जगह बेइज्जत कराया इस चीज़ से मुझे, मगर TU बर्लिन में पढ़ रही हैं माशाल्लाह, मास्टर्स कर रही हैं, बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप्स वगैरह जीत चुकी हैं। NED की हैं कराची में, लेवल करा देता हूँ मैं बता के, लेकिन हाँ कराची में NED की हैं और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। बताएंगे वो मुझे खुद नहीं पता कहाँ जिस स्पीड से इंट्रोडक्शन अभी घर का पता ही आने वाला है। ये मुझे पता नहीं, वरना बता देता हूँ। अच्छा, इनका व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, वो पता है नहीं मुझे चाहिए। अच्छा खैर, इन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी और कैसे रखी थी हम वो पूछेंगे। वो जानेंगे कि TU बर्लिन में आप किस टाइप की एप्लीकेशन बनाएं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। कैसे आए थे आप TU बर्लिन, कैसे क्रैक किया TU बर्लिन? यार मुझे लगता है कि देखो सबसे बड़ी बात तो फिट किस्म की ट्रांसक्रिप्ट मेरी बड़ी अच्छी थी नहीं, बट वो एक अलग लेवल था। ट्रांसक्रिप्ट थी मेरे पास, अच्छी क्या मतलब है, अच्छी थी ना आ ट्रांसक्रिप्ट। जाते हैं NED में तो हर हाँ किसी सही बात है, हर किसी के आ जाते हैं। मैं नर्स से हूँ अगर आपको। हाँ अच्छा फिर यस यार, हाँ लेटर ऑफ मोटिवेशन यार, लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ अ की, बिकॉज आप उसमें ही सारे खेल खेलते हो। अगर लोग लिखते हैं कोई लंबा चौड़ा 3-3.5 पेजेस का, प्लीज़ यार इतने बड़े लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं लिखा करो, किसी के पास वक्त नहीं होता। मैक्स 1 पेज, मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज भी चलो, 1.5 जिसमें कितने वर्ड्स बनते हैं, गेस 1 लिख लो, मेरी मानो 1 लिख लो, 1.5 लिख लो, मेरी मानो 1.5 लिख लो। मैं TU बर्लिन में हूँ, उनके हैं सो हाँ, तो लेटर ऑफ मोटिवेशन कितना, आई गेस 800 वर्ड्स समथिंग कुछ का आप बनाएं अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन, और उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। इस लेटर ऑफ मोटिवेशन का जो पैटर्न है ना, वो दाद के पेज पे पड़ा हुआ है कि आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर करना है। वहाँ पे जाएं, वो एग्जैक्टली बता देते हैं ये क्वेश्चंस के थ्रू आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। दूसरा आपका होता है इंपॉर्टेंट चीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर तो आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो अपने प्रोफेसर से ज़रूर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें, एक और एक अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से। हाँ फॉर्मर एम्प्लॉय से। अगर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं है तो 2 प्रोफेसर्स, एक वो ज़रूर होने चाहिए जिनके साथ आपने अपना बैचलर्स का थीसिस किया था, बिकॉज़ ये आपकी एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। बिकॉज़ जब उस प्रोफेसर की तरफ से इंडोर्समेंट आती है ना, तो उनको पता चलता है कि इस बंदे या बंदी के अंदर रिसर्च पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो मैंने एक लेटर ऑफ रेफरेंस जो है ना वो अपने प्रोफेसर से लिया था जिनके साथ मैंने बैचलर्स का थीसिस किया था, और दूसरा मैंने लिया था अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से, और उन दोनों चीज़ों को मैंने जो है वो वहाँ पे सेंड कर दिया था। तो आई गेस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद लिखें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयर आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो उस दिल से नहीं लिख पाएगा जिस दिल से आप लिखते हैं। तो मैंने ये किया था कि अपने लेटर ऑफ रेफरेंसेस खुद तैयार कर दोनों एम्प्लॉई और प्रोफेसर को भेज दिए थे, और लेटर हेड पे लिख दिया, हाँ। प्रिंट करके मुझे भेज दिया था। सो ये खुद लिखें आप, और नीट एप्लीकेशन करें, क्लियरली सब कुछ स्टेट करें। हर डॉक्यूमेंट को जब आप यूनिवर्सिटी पे अपलोड करें तो सही कैटेगराइज करें, पिक्चर्स, स्कैनिंग। नीट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप एम्बेसी के अंदर आगे जाते हैं तो हाँ नीट एप्लीकेशन फाइल करें, एंड दैट्स इट। बड़ा सीधा सा फंडा है, सीधा फंड है, बड़ा क्लियरली और बड़ा प्रिसाइजली डिफाइन कर दिया मेरे ख्याल है, और किसी चीज़ की कमी नहीं रही जिस पे मैं बोलूँ। सिर्फ मैं बात करूँगा अपनी खूबसूरती पे, जो कि माशाल्लाह कूट के भरी हुई है, और ये भी आपको शक्ल भी चाहिए होती है, क्योंकि CV में इन्होंने बात नहीं की, पिक्चर डालते हैं आप। मैंने नहीं डाली थी बच्चों, तभी हो गया ना, ऐसी शक्ल को देते ही नहीं TU बर्लिन में, बता रहा हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।